वो बता दिया। हम पढ़ेंगे हालेलुया उसका 5 वचन। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उदार देता है उसका कल्याण हमें होता ही रहेगा। वो न्याय में अपने मुकदमों को जीतेगा। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, जो व्यक्ति आमीन हालेलुया अनुग्रह करता है, उदार देता है, उनका कल्याण होगा। न्याय के दिन आने वाला है। यीशु ये दुनिया को न्याय करने का दिन, इसका पहले अपना मंडली को न्याय करने का दिन आने वाला है। मंडली को भेड़ बकरी को अलग करके न्याय करने का दिन में आप अपना हालेलुया जीवन में जीतने के लिए आपको अनुग्रह उदार दूसरा को देने का मन आपको चाहिए। आप कितना देगा, आप देने का द्वारा आपका कल्याण होगा। आपको न्याय के दिनों में बचने का मौका मिलेगा। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं ना, बार बार हम लोग ये बातों को बताते हैं। मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय में उसका 34 से 40 तक हम पढ़ाए तो हमको मिलता है बातों को। जब हालेलुया भेड़ और बकरी को अलग करता है, उधर यीशु न्याय करने के टाइम में सिंहासन में रहकर एक शब्द भी तू पाप किया आगे, तू लूट आगे, तू अन्याय किया आगे, तुम्हारा लाइफ में ऐसा तू गलती किया आगे, यूसी नहीं हो रहे। ऐसा प्रभु यीशु का मुंह से ऐसा एक वेड़ ही नहीं आ रहे। अब भेड़ों को देखकर उनका जवाब क्या है? बता रहे मैं भूखा में था, तू मुझे खाना खिलाया। मैं हालेलुया नंगा था, कपड़ा नहीं था, मुझे तू कपड़ा दिया। मैं बीमार में था, तू मुझे देखने के लिए आया। ऐसा 6 लिस्ट ने यीशु दे रहे चर्च को देकर। ये 6 विषय में पूरा आप देखेगा ना, हम दूसरा क्यों क्या किया आगे वही यीशु इधर बात कर रहे हैं। ऐसा है तो समझो, न्याय के दिनों में चर्च का अंदर थोड़ा पापी लोगों को प्रभु रैप्चर में नहीं उठाएगा शायद। हालेलुया आमीन। यीशु का खुला आगमन में आपको पुनरुत्थान होगा, कारण न्याय होना है ना। नरक में डालने के लिए, दंड के लिए 1000 साल दंड के लिए, नहीं तो 1000 साल राज करने के लिए, 2 जगह में पहुंचने के लिए आपका न्याय होना ना। इसलिए यीशु खुला आने का टाइम आमीन हालेलुया पाप में मरा विश्वासी भी उठेगा। वो उठने का टाइम में ये अच्छा विश्वासी भी हो आमीन हालेलुया पापी विश्वासी शायद लाइफ में किधर भी मिस्टेक में जिया है, ये पूरा उठेगा। उठने का टाइम प्रभु का जजमेंट ऐसा होगा, तू मुझे खाना दिया, तू मुझे पानी दिया, तू मुझे वस्त्र दिया, तू मुझे हालेलुया देखने के लिए आया, तू ये दिया वो दिया ये दिया करे कि तू किधर जाओ? पिता के राज्य में। हालेलुया। ऐसा है तो मसीहा मंडली को बचने के एक आखिरी मौका किधर पड़ा है मालूम है? भले काम करने में, दूसरा को देने में, गरीब के ऊपर ध्यान देने में। आप हालेलुया आमीन न्याय के दिनों में जीतेगा, आपको विजय देगा। आप हालेलुया कंगालों पर आमीन अनुग्रह करते हैं ना, उदार देते हैं ना, ये पूरा प्रभु नोट करेगा। वो धर्मियों का पुनरुत्थान बोलते, वो पुनरुत्थान में आप धर्मियों का लिस्ट में आएगा, भेड़ों का लिस्ट में आएगा, बकरियों का स्थान में तू जाना था, कारण तुम्हारा जीवन में मिस्टेक है। लेकिन आमीन धर्मियों का एक पुनरुत्थान है ना, वो पुनरुत्थान ही खुला आगमन में होता है। वो पुनरुत्थान में आप
बचेगा, प्रभु बोलेगा जाओ पिता के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा एक पहले आपको देने का मन चर्च का अंदर होना पड़ेगा। प्रभु पुराना नियम में भी नया नियम में भी सिखाने वाला बात के आगे मंडली में आने वाला लोग पहले हमें मंडली को देने के लिए, चर्च में देने के लिए, चर्च में मेरा वेदी में लाके रखने के लिए आपको मन आना चाहिए। पुराना नियम में भी ये स्टडी है, नया नियम में भी स्टडी है। आज लोगों का कहना क्या है, मैं क्यों दशांश दे दो, मैं क्यों देना, मैं नहीं दिया है तो प्रभु आशीष नहीं करेगा। मैं बोल रहा वो नहीं करेगा, आपका फाइनेंस में प्रभु का अनुग्रह नहीं आएगा। आप बोलेगा मेरा बैंक में इतना बैलेंस है, गारंटी क्या आगे, गारंटी क्या आगे। आप अभी बोलेगा मैं रख आगे मेरा मकान बांधने के लिए, आप बोलेगा मैं रख आगे मैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, आप बोलेगा मैं ये पैसा रख आगे ये काम के लिए। आपको क्या गारंटी है कल दूसरा एक कामों में वो जाएगा। आपका रुपया के ऊपर, आपका धन संपत्ति के ऊपर गारंटी देने के लिए दुनिया में एक ही व्यक्ति को होगा, यीशु मसीह का। क्यों? इसलिए आपको देने का मन आना ही पड़ेगा। नया नियम में बहुत लोगों का क्वेश्चन क्या आगे, दशांश दे दो करके किधर प्रभु बोला डायरेक्ट, लेकिन प्रभु अनडायरेक्ट बोला आगे हमें याजक व्यवस्थापन से तू ज्यादा देना पड़ेगा बोल दिया आगे। भाई नया नियम देने के बारे में क्या सिखा रहे, ये सिखा रहे पूरा बेच कर प्रभु का भवन में लाके रखो। क्या करो, पूरा बेच कर। नया नियम क्या सिखा रहे वो बता रहा हूं, पूरा बेच कर होगा नहीं होगा। किसी को इतना होली स्पिरिट में हम भरा भी, हम थोड़ा लोग कला तक आया, नहीं तो थोड़ा लोग कुटने तक आया, गहराई में गया है तो पैसा क्या है कचड़ा है ना। हम गहराई में गया है तो बोलेगा नहीं आज मैं बेचता हूं, मेरे कुछ नहीं चाहिए। पहले शताब्दी के टीचिंग है ये, सब बेचा प्रभु का भवन में लाके रखा। मुझे भी मालूम है मुझे भी नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, इसलिए हम अच्छा नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, अच्छा है एटलीस्ट 10 में एक है तो भी निकालो ना। हालेलुया। क्या ये बिजनेस तू चला रहे, क्या ये काम करने का ताकत तुम्हारा है, क्या तू कर रहे ये काम शक्ति में बोल रहे ऐसा व्यवस्था विवरण बोल रहे, वो शक्ति दिया इसलिए मैं कमाया। कौन शक्ति दिया, कौन शक्ति दिया? यीशु मुझे शक्ति दिया मैं कमाया। आपको अभी ये जानकारी आना पड़ेगा। आपको परमेश्वर नया नियम में बोल रहे विधवा क्यों देकर, ये विधवा देखो अपना जीवन का पूरा दिया आगे मंडली में आया, बाकी सब लोगों से यही स्त्री आशीष का स्त्री है। नया नियम का स्टडी है ये। जगाई ने यीशु के साथ चलने के टाइम बोल दिया यीशु मैं कितना मेरा पास प्रॉपर्टी अर्धा करीब को देगा, मैं हालेलुया कितना मैं किसी से छीन के लिया लोड कर देगा। यीशु तुरंत क्या बोला मालूम है, आज तुम्हारे घर में उधार आया, कि उनके घर में पैसा आएगा ना। भजन संगीता 112 के मैं समझ आ रहा हूं, आपके घर में धन संपत्ति होना नहीं हो रहे। हालेलुया। ध्यान से सुनो प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है तो एटलीस्ट ध्यान से सुनो, मैं आपका आशीर्वाद का रास्ता बता रहा हूं, आपको बचाने का रास्ता बता रहा हूं। एटलीस्ट आपको पूरा देने के लिए नहीं हो रहे ना। आप अभी 10,000 कमा रहे, महीना में 1,000 प्रभु का भवन में लाके रखो, बाद में वो 9,000 का गारंटी मेरा यीशु है।
हालेलुया। फिर भी मैं बता रहा हूं, ये स्टडी पुराना नियम गई, पुराना नियम गए करी कि हम छोड़ नहीं सकते। अभी नया नियम के हिसाब में हमको जीना है तो हमको पूरा देना पड़ेगा। हम इतना कंजूस से हम देने वाला नहीं है। हम एटलीस्ट 10 में एक तो भी रखने के लिए नहीं है थे। आपका फाइनेंस, आपका प्रॉपर्टी, आपका मकान, आपका संतति के ऊपर कैसा प्रभु का ब्लेस आएगा? क्या तरीका है? तो महीना अभी 50,000 कमा रहे, 5,000 प्रभु के आपको निकालना ही पड़ेगा। आप बोले नहीं, ये 5,000 भी मैं बैंक में डालेगा। हालेलुया। क्या है? प्रभु आपको सबको मालूम है, फिर भी मैं याद दिला रहा हूं। बाइबल खोलो, मलाकियों का पुस्तक, आमीन, 3 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे, मलाकी 3 अध्याय 8। मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते क्या? देखो, चर्च को देखी बोल रहे, देखो तुम लोग मुझे क्या दे रहे? किसको धोखा दे रहे? हालेलुया। किसको धोखा दे रहे? परमेश्वर को। आज मैं बोल रहा हूं, आपको दशांश रखने का मन नहीं है तो आप हालेलुया प्रभु को धोखा दे रहे। आप इतना साल से बिजनेस कर रहे, काम कर रहे, क्या उन्नति पाया? क्या गारंटी है आपका फाइनेंस में? आपको ही मालूम है आ रहे पानी सामान जा रहे। एक बार है तो सोचा है क्या, क्यों मेरा बिजनेस में ऐसा हो रहे? मैं रात दिन पूरा इतना मेहनत कर रहा हूं। प्रभु आपको देख के क्या बोल रहे मालूम है? तू मुझे धोखा दे रहे। क्या दे रहे? धोखा। मनुष्य प्रभु को धोखा दे सकते, लेकिन तुम लोग धोखा दे रहे। आज निर्णय ले लो, प्रभु का जो है प्रभु को देना ही पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। यीशु खड़ा रुकी बोला है, आमीन, सीसर का जो है सीसर को दे दो, प्रभु का जो है प्रभु को दे दो। इधर लोगों का अंदर क्वेश्चन है, मैं क्यों देना? क्यों देना? प्रभु बोल रहे देना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं समझ आ रहा हूं। नीचे पढ़ेंगे, तू मुझको धोखा देते हो। फिर आप लोग मुझे देखकर पूछ रहे, प्रभु हम इतना प्रेयर करे, हमको क्यों ठीक नहीं हो रहे? हम क्या विषय में धोखा दिया? प्रभु बोले दशांश अवरदान में। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा लोगों का मन में आएगा अभी, ये अपना लिए बात कर रहे, किसके लिए? मुझे बहुत है, मेरे को कुछ कमी नहीं है। हालेलुया, आमीन। मैं आपका आशीष का रास्ता बता रहा हूं। आपका घर में कुछ होना है तो नया नियम का बोल रहे पूरा देना, एटलीस्ट 10 में 1 निकाला है तो भी गारंटी है ना। इधर प्रभु बोल रहे, आप लोग दशांश अवरदान में मुझे धोखा दिया। आज समझो, आप महीना पूरा बिजनेस किया, महीना पूरा काम किया, आप वो महीना एंड में हमें कितना इनकम आया आगे, आप पहले उठा कर उसमें 10 को निकाल की, 10 में 1 को निकाल कर आप शायद 50,000 कमाया, 5,000 निकालो, 1 लाख कमाया, 10,000 निकालो। पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करो, प्रभु ये पूरा आशीष तू दिया गे, आपका जो है मैं निकाल के आपका भवन में लेके जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कारण आपका पीछे आपका संतति है, आपका पीछे आपका संतति है।
आपको एक जनरेशन को अच्छा देखना है थे, आपका संतति को अच्छा कुछ रखना है थे। रास्ता यही है, आप जोगे कमाया वो महीना पूरा आप पहले 10 में 1 निकाल कर प्रार्थना करें कि प्रभु का पवन में लाओ। हालेलुया। कंटिन्यू पढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। क्या पहले वचन और भी एक बार पढ़ेंगे। 8 नहीं 9। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोले सारे जाति ऐसा ही करती है, तुम पर भारी श्राप पड़ा गए। भारी श्राप मतलब प्रभु बोल रहे मैं नहीं, दान दशांश में जो व्यक्ति मिस्टेक करता है, प्रभु बोले तुम्हारा ऊपर भारी श्राप आके पड़ा है। कारण देने का मन नहीं है, कमाता है, इंग मारे, इसको मालूम नहीं पड़ रहे किधर भी जाके मैं लाख होने वाला है। मेरा जो कमाई है गारंटी नहीं है, मैं जो प्रभु का भवन में देना चाहिए मैं दिया नहीं है। प्रभु बोले बारिश श्राप, याद रखना ये बारिश श्राप का मैं रुकी मतलब बोलेगा ना हमको दुख आएगा, मतलब 0 होने तक। कब तक? लाइफ में कमाया पूरा 0 होने तक बारिश श्राप, थोड़ा नहीं थोड़ा साइड में श्राप आके जाएगा। हालेलुया। बारिश श्राप आएगा, कारण किसमें टिक नहीं है? दान में, दशांश में। हालेलुया। कंटिन्यू पढ़ेंगे। किधर लेके आवो? मेरा पवन में लेके आवो। किसके लिए लेके आवो? कंटिन्यू। मेरा घर में क्या रहना? क्या रहना? मैं इच्छा कर रहा हूं संडे संडे खाना डालेंगे। मेरा घर में क्या रहना? भोजन वस्तु रहना। हालेलुया। आप अभी समझो, मेरा प्रभु आपका पैसा से प्यार नहीं करता है, आपसे ही करता है। लेकिन आप इधर कितना लोग मुझे धन संपत्ति भी अच्छा होना इच्छा करे, उसके लिए मैं मैसेज दे रहा हूं। आपका मेहनत वही है ना, महीना पूरा भाग रहे ना आप, मेरा घर में इनकम बनना। प्रभु बोल रहे मेरा भवन में दान दशांश को मेरा भंडार में लावो, मेरा भवन में भोजन वस्तु रहना। क्या रहना? मेरा कलीसिया दूसरा को खिलाना, खाना खिलाना। क्या खिलाना? भोजन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी गिनती किया है तो 4-5 नहीं थे, ज्यादा सब पकड़ी की दे 10 लोग देता है कंटिन्यू। बाकी लोग 1 बार देगा, 4 बार नहीं देगा। मान लो ना, हमको मन ही नहीं, सब देगा ना। हम शायद आने वाला दिन में पूरा गोवा क्यों खिला सकते हैं, बहुत गरीब को हम दे सकते हैं। हमको क्या चाहिए? स्वर्ग में हमारा फल नहीं है, नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज समझो, मेरा प्रभु का व्यवस्था यही है, आपको मुझे देखकर बता रहे, आप अपना दान दशांश को मेरा भंडार में, मेरा भवन में लावो, मेरा वेदी में लाके रखो। हमें भोजन वस्तु रहने के लिए, सबको खिलाने के लिए। कंटिन्यू। क्या करो? परखो। हालेलुया। प्रभु को क्या करो? दशांश दे की परखो, दान दे की परखो। हालेलुया। थोड़ा लोग बोलते देने में मुझे बहुत तकलीफ आ रहे, कारण तुम्हारा मन ठीक नहीं है। पहले मन को ठीक करो। कितना तकलीफ में भी मैं देगा, निर्णय ले लो। इधर ऐसा मत सोचो प्रभु 10 दिया है तो मैं 5 उनको देगा,
ये लॉटरी लगते हैं। आप कितना मेहनत करते, महीना महीना निकाल के पहले रखो, नहीं तो हफ्ता हफ्ता निकाल के रखो। हालेलुया, हालेलुया। मैं जो बोल रहा हूं मेरा नहीं है, परमेश्वर का बात है। हालेलुया। नया नहीं मैं तो आपको कड़क बोल रहे, मैं आपको हालेलुया थोड़ा इसी बता रहा हूं। आप हालेलुया पूरा देने के लिए नहीं, एटलीस्ट 10 में 1 तो भी निकालना पड़ेगा। आप अभी काम कर रहे, ये शरीर में ताकत दिया, कल ये ताकत नहीं है तो आप काम करेगा? फिर गारंटी किधर किधर है देखो, बारिश साफ आएगा बोल रहे हैं ना। फिर समझो, भोजन वस्तु रहने के लिए मेरा भवन में, मेरा भंडार में लावो, मुझे इसमें परखो, मैं तुमको आशीष करते हैं क्या देखो, परख कर देखो। कंटिन्यू। किधर खोलेगा? आकाश का आशीर्वाद। हालेलुया। आकाश का चरिकी को मैं खोलेगा। कितना लोग चाहते हैं मुझे आकाश के चरिकी से आशीष चाहिए। हालेलुया। तू अकेला कमा के नहीं है, मेरा प्रभु का द्वारा ये सब कुछ हो जाएगा। तो कितना भी प्लान करो, तुम्हारा प्लान को तोड़ने के लिए शैतान रुका है। तो कितना भी कमा के प्लान करो, तुम्हारा पूरा प्लान को जीरो करने के लिए शैतान रुका है। मेरा प्रभु आपको गारंटी दे रहे, आकाश का चरिकी को मैं आपके लिए खोलेगा। किसको खोलेगा बोले? देने वाला क्यों, दशांश देने वाला क्यों। हमें परमेश्वर वादा करे, मैं आकाश का चरिकी को खोलेगा। कब खोलेगा? देने का टाइम। हालेलुया, हालेलुया। ये मैसेज देने का टाइम ये भी बता रहा हूं। देने का मन नहीं है तो भी चर्च में आओ। हाँ, हालेलुया। लास्ट तक मुझे कंजूसी बन के रहना रे ब्रदर सिस्टर रे, मुझे ये नहीं है, ऐसा नहीं है। आज तक हम वो चल रहा है ना, बार बार नहीं बोल रहा हूं, आप लोग कोई भी ज्यादा नहीं देते, फिर भी हम बोलता नहीं ना, ज्यादा बोलता नहीं। हम आपसे ही प्यार करते, आपका पैसा से नहीं है, लेकिन आपका घर में कुछ होना है तो मैं रास्ता बता रहा हूं। हालेलुया। इधर आकाश के चरिकी प्रभु खोलकर देने वाला आशीर्वाद एक व्यक्ति पाना चालू करेगा ना, उनका बच्चों को भी देने के लिए सिखाएगा। किसके लिए सिखाएगा? किसके लिए सिखाएगा? पहले बोलेगा बेटा जो कमाते पहले किसको दे दो, किसको दे दो। बोलेगा नहीं मुझे साड़ी लाके दे दो, मुझे ये लाके दे दो। तो पहले किसके पास लाके रखो? प्रभु का भवन में। हालेलुया, हालेलुया। कारण ये जरिकी आकाश के जरिकी से पाने वाला लोग। समझो, कंटिन्यू पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। कौन सा आशीर्वाद? अपरंपार। क्या है अपरंपार? लिमिट से अनलिमिटेड। कैसा है? अनलिमिटेड है ना। मोबाइल में अनलिमिटेड रहता है ना, कितना बार भी रात पूरा बात करो, पैसा पैसा खत्म नहीं होता है। खत्म होता है पहले तुम फोन करने का टाइम क्या करेगा? ये रखो रखो, मेरा पैसा जाएगा, है ना। अभी सबको अनलिमिटेड मोबाइल मिला है, रात दिन पूरा घंटा घंटा फोन में ही बैठते। क्यों? अनलिमिटेड। कितना लोग चाहते हैं अनलिमिटेड आशीर्वाद चाहिए, बड़ा आशीर्वाद। हालेलुया। लिमिट ही नहीं है, बहुत आशीर्वाद में प्रभु भर देता। आगे कंटिन्यू। मैं तुमको किसको दे की बोले? दशांश देने वाला लोगों को दे की बोले। तुमको मैं नाश करने वाला को ऐसा मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। गारंटी कभी आ रहे मालूम है?
आपका माल के ऊपर, आपका लाइफ के ऊपर, आपका फैमिली के ऊपर, आपका कमाई के ऊपर, आपका मेहनत के ऊपर कभी गारंटी आ रहे मालूम है? देने का बात में। इसलिए आज समझो, जीवन आपके है, कमाई आपके है, मेहनत आपके है, सब कुछ आपके है, लेकिन मेरा प्रभु बोले जो भी है आपको 10 में 1 निकाल के रखने में मैं उत्तरवाद देगा। आपको नाश करने के लिए जो स्पिरिट, परंपरा, आत्मा आपके पीछे घूम रहा है उसके ऊपर मैं विजय देगा। आपके खेती को मैं आशीष करेगा। मीनिंग क्या है? जो काम आप कर रहे, क्या बिजनेस कर रहे, पूरा मैं आशीर्वाद देगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा। 10 में 1 निकाल कर प्रभु के लिए मुझे अलग करना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, मुझे देना ही। परमेश्वर के लिए मैं जब तक जिंदा आगे मैं देता ही रहेगा। आपका मन प्रभु देखेगा। आपका जिंदगी में वापस प्रभु क्या करेगा मालूम है? आकाश के जरिए को खोलेगा, बंद नहीं करेगा, आना बंद नहीं होगा। इसलिए ही भजन संगीता 112 अध्याय में उसके 2 और 3 वचन में बता रहे, पढ़ेंगे जल्दी। किसका वंश पृथ्वी में पराक्रमी? जो देने का मन वाला है, जो देता ही रहने का मन है। ये पृथ्वी से उसका वंश को कोई भी को हटाने के लिए नहीं होगा। कारण प्रभु पराक्रमी बनाएगा। जो फील्ड में आपका बच्चा जाएगा पराक्रमी, जो आमीन हालेलुया ऑफिस में जाएगा आपका बच्चा पराक्रमी, जो लायन में आपका बच्चा काम पे जाएगा आपका बच्चा पराक्रमी। कारण मेरा प्रभु का वादा है, आपका बच्चों को मैं पराक्रमी बनाएगा। कभी हालेलुया अनुग्रह करने वाला, देने का मन वाला के लिए कल्याण, उनको ही हमें न्याय के दिनों में विजय। पहले आपको बाइबल हर जगह पर बोले मेरा भवन में हमें नावो, खाली हाथ में नहीं, दान दशांश को लावो। इधर तू दिया है तो पार भी देना सीखेगा। हालेलुया। इधर देने में आपका इनकम बढ़ता ही जाएगा, अब पार भी देना सीखेगा। इसलिए प्रभु बोले ऐसा व्यक्ति का वंश पृथ्वी में पराक्रमी होगा। कंटिन्यू। ये सीधा लोग कौन है? बाइबल कहता आगे नीति वचन 28 अध्याय उसका 18 लगते 18 किया 20 वचन, सॉरी 20 वचन क्या लिखा है? सच्चे मनुष्यों पर आशीर्वाद होता ही रहेगा। कौन सीधा व्यक्ति है? कौन सही व्यक्ति है? सच्चे मनुष्य। ये सच्चे मनुष्य मीनिंग क्या है? आमीन हालेलुया। लूका 16 अध्याय 10 में लिखा, छोटे में छोटे कौन सच्चे थे, बड़े में अधिकारी होएगा। प्रभु को देने में, प्रभु का विषय में। हालेलुया। इसलिए आज समझो मेरा प्रिय भाइयों बहनों, सीधे लोगों का वंश आशीष पाएगा। कौन है सीधा लोग? प्रभु को देने वाला, प्रभु के लिए सोचने वाला, प्रभु के लिए आगे बढ़ने वाला, ये लोग सीधे लोग हैं। ये लोगों का वंश आशीष पाएगा। क्यों? इनका माता पिता दे रहे प्रभु को, ये बच्चों को ऊपर प्रभु का आशीष बढ़ रहे। हालेलुया, हालेलुया। अब कंटिन्यू पढ़ेंगे। क्या रहती है? कितना लोग चाहते हैं मेरे घर में धन संपत्ति रहना? नहीं है। अगर टाइम दूसरा के घर में जाके 10,000 दे दो ना, 5,000 दे दो ना, अच्छा है, अच्छा है। हालेलुया। बैंक में लोन लेके खाने वाला लोग भी है।
किधर लोन लेके? बैंक में लोन लेके पेमेंट देखेगा ना इतना लाके, फिर भी क्यों? प्रभु का भवन में आके महीना में 500 रुपया देगा। देना है तो क्या कितना देना मालूम है? 1 लाख दान डालना महीना महीना, एक एक टाइम कुछ नहीं, 500 देना, 1000 देना। हम रोते बैठ के, प्रभु ये क्या है इतना इनकम? क्यों मालूम है? ये लाइफ में ऐसा ही उत्तरवाद नहीं है ना। जो प्रभु कहे प्रभु को देना ही पड़ेगा। नहीं इधर अच्छा हम लोग हमारा बुद्धि को नहीं नहीं ऐसा है, यही है, मैं ऐसा दिया है तो ऐसा है ना आइडिया हमारा। हम सोचते हम इसमें बहुत होशियार है, बिल्कुल नहीं है। आज समझो, आपका घर में धन संपत्ति रहने का तरीका यही है। दूसरा के घर में जाके रुकने का अवस्था नहीं आएगा। देने वाला आपके लिए हाथ जरिकी को खोलेगा ना, कोई भी जादूगरी को रुकाने के लिए नहीं होगा। आपके लिए जरिकी खोलने के लिए प्रभु, आपके लिए आकाश के जरिकी खोलने के लिए रास्ता और किधर नहीं है, आप दशांश रखने में। हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। थोड़ा लोगों का मतलब क्या है, मैं रखता हूं, हाँ थोड़ा लोग रखते हैं महीना महीना 500 रुपया। कितना है? उनका पेमेंट आएगा, नहीं तो रिटायरमेंट आएगा, नहीं तो उनका कमाई आएगा, लाख रहेगा, 50,000 रहेगा, 20,000 रहेगा, लेकिन रखेगा कितना? कवर में लिखेगा मेरा दशांश। मैं उसको दशांश लिखता ही नहीं, मुझे मालूम है ये दान है। क्या है वो? 500 रुपया क्या है? दान ही। हालेलुया। इसलिए आप जो कमाते वो कमाने में, 10 में एक अलग करने में प्रभु का वादा है। आमीन। आपका घर में कल्याण, आमीन। आपको हालेलुया न्याय के दिनों में विजय। ये पूरा प्रभु क्या बोल रहे? देने का मन में आपका घर में धन संपत्ति बढ़ता ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। 9 वचन कहता है, पढ़ेंगे 9 वचन, भजन संगीता 112 के 9। उसने उदारता से दरिद्रों को क्या दिया? दान दिया। हालेलुया। आज समझो प्रिय भाइयों बहनों, पहले शताब्दी में मंडली के अंदर एक अच्छा सेवा हो रहा था। दरिद्र लोगों के लिए सेवक लोग दान दशांश नहीं, हालेलुया, कलीसिया में इकट्ठा होने वाला पैसा क्यों उठाकर दूसरा चर्च तक पहुंचाता था। मुझे गए हफ्ता में पंजाब से एक पास्टर ने रो रो के फोन किया, पानी में हम डूब गया, हेल्प करो ना। हम हालेलुया, हमारा काम है, हमारा पास कुछ है तो हम उठा के देने के लिए डर नहीं। कारण जो हमें मंडली भी हो, जो व्यक्ति हमें दरिद्रों के ऊपर उधार देने के लिए दान दिया आगे मन लगाता है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। मतलब वो मंडली हारेगा ही नहीं। हालेलुया। बाइबल में अम्मा भी बोलेगा, मेरे हाथ में पैसा आने दो, मैं बहुत गरीब को देगा, बहुत गरीब को देगा। लेकिन बाइबल पूरा आप स्टडी ले लो, कुछ भी गरीब को भी हो, किसी को कुछ करने का टाइम चर्च ने चर्च का तो ही किया है। बाइबल में अपोस्तल मिनिस्ट्री में पूरा देखो ना, आउटर में नहीं। अब आपको पहले प्रभु का भवन में 10 में हमें हालेलुया एक रखने का मन आया है, ये चर्च करना चालू करेगा ना, पैसा रह के हम क्या करेगा? हालेलुया। फिर आप हालेलुया दरिद्रों के ऊपर अभी हालेलुया दया करने वाला हो गया है, आपको मालूम नहीं। कोई भी आके आपसे हेल्प नहीं मांगेगा, हम ऐसा तकलीफ है कोई भी नहीं बोलेगा। ये चर्च के अंदर किसी के घर में हमें चावल नहीं है, हमें खाना नहीं है, आपको क्या मालूम? आप जाके देखा, मालूम है हमको।
हम किसी को बोलते हैं हमारा पास नहीं है थे, हृदय कुछ ला के दे उनका घर में, ऐसा करो। कोई भी मुंह खोल के नहीं बोलेगा मैं खाना नहीं है, मेरे को ये नहीं है। एक एक लोगों को बस में पैसा दे के आने के लिए भी इधर पहुंचने के लिए पैसा नहीं। हालेलुया। इसलिए चर्च का काम है दरिद्रों को ऊपर, कंगालों को ऊपर दया करना। फिर हमको डायरेक्ट मालूम नहीं, हमको कुछ करने के लिए मौका ही नहीं है, इसके लिए चर्च है। 10 में 1 तो निकाल के रखो। प्रभु को हालेलुया आप दे दियागे, प्रभु के तो आप नजर में अन्याय के दिनों में बचने का काम किया गए। जरूर ज्यादा हो गया है, हालेलुया। चर्च भी क्या करेगा, गरीब को देना चालू करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। हालेलुया। नहीं है, नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज समझो, आपके जीवन में उन्नति के पहले स्थान प्रभु को देना चाहिए। जब तक आपको देने का मन नहीं है, प्रभु भी देना बंद करेगा। आपके लिए जरिकी खोलने के लिए प्रभु रुकागे, जब खोलेगा मालूम है, आप पहले अपना हाथ खोलने के टाइम में, आपको देने का मन आने का टाइम में। दशमांश 500 रुपया नहीं है, आप 10,000 कमाए तो 1,000 है, वो आपको रखना ही पड़ेगा। प्रभु का तरफ में मैं बता रहा हूं, आप ऐसा सीखेगा, आप ऐसा करेगा, आपको आगे उन्नति है, उत्तरवाद है, आपका कामों में उत्तरवाद है, आपका बिजनेस में उत्तरवाद है, आपका बाल बच्चों में उत्तरवाद है। कारण फाइनेंस में कभी भी परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, पहले शताब्दी में मंडली ऐसा ही रहता था, वही अनुभव में आगे बढ़ा, यही बातों में ही मंडली को ही बार बार सेवक लोग सिखाया। पौलोस भी फिलिपियन मंडली को सिखा रहे, कोरिन्थियन मंडली को सिखा रहे, एफेसी मंडली को सिखा रहे। आप लोग दरिद्रों को हमें दिया गे, हमें दान डाला गे, ये दिया गे, वो दिया गे। हालेलुया। इसलिए आज ये मंडली के अंदर बहुत सारे फैमिली देने का मन नहीं है। आज से सीखो, देना चालू करो, आपको कुछ कमी नहीं होगा। अब अभी 10,000 कमा रहे, आराम से 1,000 इधर उधर खर्चा करेगा। प्रभु का भवन में ला के रख देखो ना, प्रभु को देखी आप हालेलुया सीखो ना। धीरे 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 आगे आपको हालेलुया ये मालूम पड़ेगा क्या पल है। इसमें एक बात याद आ रही, मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, याद आ रहे। सिंगापुर से एक माँ महीना महीना मुझे 30,000 हेल्प करता था, कारण उधर डॉलर होता आगे। अब मेरा से देने का टाइम, आप मेरा बेटा है, कारण उनका लाइफ में जो जो गया ऐसा भविष्यवाणी होता था। प्रभु सब कुछ दिखा रहा था, ऐसा ही बहुत टाइम अच्छा सपोर्ट था मुझे। अब उसका द्वारा भी मैं बहुत सारे काम किया। अब हर टाइम में एक बात वो बोलता था, पास्टर मैं इसका पहले एक पास्टर को मैं दिया था, महीना महीना इतना दिया, पूरा लिख के रखा है, टोटल इतना लाख मैं दिया। कितना लाख? मैं एक बार बोला, मां ये प्रभु को पसंद नहीं है ये बात, दया हाथ से दिया है थे, बयात को मालूम नहीं होना चाहिए। तू अभी ये बातों को बोल रहे है ना, प्रभु को पसंद नहीं। क्या हुआ मालूम है? धीरे धीरे पूरा उल्टा, आगे मुझे देना भी बंद हो गया। अब उनका लाइफ में पूरा उल्टा। अभी बार बार मैं फोन करता हूं, कारण एक एक टाइम इसी में रहते, इधर उधर रहते, सीरियस रहते। मैं बताने वाला बात आपको बार बार लिख के रखी। मैं चर्च को इतना दिया मालूम है, मैं इतना दिया मालूम है, इतना दिया मालूम है।
तू नाश होने का तरीका यही है। आप ये हाथ से दिया एहतियात को मालूम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अब गुप्त में प्रभु को देख के आगे चलता ही रहे, आपका घर को प्रभु बढ़ाता ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज प्रिय भाइयों बहनों, निर्णय ले लो, मुझे भी देना। देने वाला अरेगा नहीं है, देने वाला उनका संतति आगे ही पहुंचेगा, देने वाला उनका बच्चों को ऊपर आशीर्वाद को बढ़ा के रखा है, देने वाला आने वाला दिन में चमकेगा, देने वाला के लिए चरिकी को प्रभु खोलेगा। उनका बिजनेस, उनका काम प्रभु का गारंटी है। थोड़ा रुकावट आया है तो भी आगे चमकेगा, बड़ा बड़ा चमत्कार उनका लाइफ में देखेगा। हालेलुया। एक दिन प्रभु का राज्य में जाने का टाइम प्रभु बोलेगा, देखो ये पूरा तुम्हारा कमाई है। किसका कमाई है? ये इतना प्रॉपर्टी पूरा किसका है? तुम्हारा है। कारण तू मुझे दिया, इसलिए मैं तुम्हारा लिए ये पूरा सेविंग किया। हालेलुया। ये दुनिया में भी अच्छा जीवन, आने वाला राज्य में भी अच्छा जीवन देने वाला को। किसको? देने वाला को। जो जगह पर है हम खड़ा हो जाएंगे।